हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो आज हम बात करेंगे कि कल 11 अक्टूबर को जो शनि हैं वो मार्गीय हो रहे हैं। यानी अभी शनि जो थे वो रेट्रो थे और वक्री अवस्था में थे, अब वो मार्गीय हो जाएंगे गोचर में। वैसे तो मैं हमेशा आपको एक ही बात कहती हूँ कि ये मौसम होता है, गोचर में जो भी प्लैनेट्स अपने आप को चेंज करते हैं, लेकिन आपकी कुंडलियों में प्लैनेट्स कैसे बैठे होते हैं उस पर इसका इफेक्ट आता है। शनि के मार्गी होने का अपने ही घर में एक बहुत अच्छा इफेक्ट ये आएगा कि जितने भी हमारे फॉरेन ट्रैवल्स रुके हुए थे या जिन लोगों के फॉरेन टूर्स लगने थे या जो बहुत परेशान हैं कि हम बाहर नहीं जा रहे हैं, उनके लिए रास्ते खुल सकते हैं और खुल जाएं। दूसरा, एक बहुत बड़ा हमारे देश में किसान आंदोलन चल रहा है और वक्री अवस्था में किसानों ने बहुत सारी प्रॉब्लम्स झेली हैं, क्योंकि शनि एक मजदूर प्लैनेट है, यानी कि वो श्रमिक प्लैनेट है। जिनका भी शनि स्ट्रांग होता है उनके पीछे जनता चलती है। वो बहुत ही अच्छे वक्ता होते हैं और उनके पीछे पीछे लोग उनकी बात को गौर से सुनते हैं और उस पर अमल भी करते हैं। तो ऐसी स्थिति में अब स्थितियाँ थोड़ी, मुझे लगता है कि सुधार होगा और ये जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं वो ठीक होंगी। वैसे तो हमें लगता है पृथ्वी से कि शनि जो है वो वक्री हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। असल में शनि बहुत ही स्लो प्लैनेट है और वो पृथ्वी से वक्री लगते हैं, इसलिए हमें उन पर ध्यान देना पड़ता है। सैटर्न के मार्गीय होने से बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे, कुंडलियों के हिसाब से भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे और गोचर में भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। जो काम हमारे डिले हो रहे थे या जिन कामों को बनाने में मुश्किल आ रही थी या जिनके प्रॉपर्टीज़ के काम नहीं हो रहे थे, वो सब काम होने शुरू हो जाएंगे। शनि मार्गीय हैं, किस राशि पर किस तरह के रिजल्ट देंगे ये तो बहुत डिपेंड करता है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये होती है कि ये सब गोचर होता है, मौसम होता है। अगर हम इससे अवेयर रहते हैं तो हमें लाभ होता है, और जब शनि वक्रीय थे तब हमें अवेयर रहने की ज़रूरत थी। अब तो वो मार्गीय हो रहे हैं तो लाभ ही लाभ देंगे, किसी तरह की कोई परेशानी होगी नहीं। और सबको, अगर जिसको भी, यानी कि वैसे तो सबको ही अपना सैटर्न स्ट्रांग करना चाहिए, और सैटर्न स्ट्रांग करने के लिए मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि अपने घर में जितने भी आपके सर्वेंट्स हैं या जो भी आपके नीचे काम करते हैं, उनके साथ आपका बॉन्ड अच्छा होना चाहिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनके 40-40 साल पुराने नौकर होते हैं और बड़े वफादार होते हैं, उनका जो बॉन्ड है वो बहुत अच्छा होता है और उनका स्ट्रॉन्ग शनि होता है। कुछ लोगों को भी प्रॉपर्टी में बहुत लाभ होता है, कुछ लोगों को पुरानी प्रॉपर्टीज़ में लाभ होता है। ये लक्षण होते हैं शनि के स्ट्रॉन्ग होने के। और कईयों की एक दिन मेड आती है, मेरे पास इतने फ़ोन आते हैं, लोग कहेंगे आज हमारी मेड आती है, 4 दिन बाद भाग जाती है। तो क्या होता है ये? इसका मतलब आपका सैटर्न स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो मार्गीय होने से या वक्री होने से इतना फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये गोचर में होता है और हमें इससे लाभ जरूर मिलता है, इसके फायदे जरूर होते हैं अकॉर्डिंग टू हमारी कुंडलियाँ, की कुंडलियों में हमारा सैटर्न कहाँ बैठा हुआ है। लेकिन इसका सबसे ज़्यादा असर जो होता है वो यही होता है कि आप लोग नोटिस कीजिए कि आपकी कुंडली में जो शनि है जहाँ बैठा है, या आपको किस चीज़ की प्रॉब्लम आ रही है। बहुत बच्चे हैं जो रोज़ फ़ोन करते हैं कि हमने बाहर जाना है और हमारा वीज़ा नहीं लग रहा है, या कोरोना की वजह से हमारा जाना नहीं हो पा रहा है। तो देखिए, शनि जो है 10th हाउस में अपने घर हैं और उन्होंने पूरे फॉरेन ट्रिप्स रोक रखे हैं, क्योंकि ये बात बिल्कुल तय है कि शनि जहाँ बैठते हैं वह बहुत अच्छा करते हैं। तो भाई फिर वो क्यों जाने देंगे तुम्हें बाहर, तुम्हें अपने घर में ही रखेंगे। लेकिन जब वो, उनकी दृष्टियां जो हैं, 3 दृष्टियों से वो देखते हैं, तीसरी, 7वीं और 10वीं, और ये दृष्टियां जहाँ पड़ती हैं उनसे डिसाइड होता है कि सैटर्न आपको क्या देने वाला है। तो इसलिए आप सब लोग, जिन लोगों को भी प्रॉब्लम आ रही थी, मुझे लगता है कि अब दूर होगी और वो बाहर जा सकेंगे। बच्चों को अब टेंशन नहीं करनी चाहिए, और सैटर्न मार्गीय बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा करेगा राशियों पे। और अपनी कुंडलियों में भी ज़रूर देखिए, क्योंकि कुंडली का इफ़ेक्ट ज़्यादा आता है। गोचर का इफ़ेक्ट तो सिर्फ आपको अवेयर रहना होता है, या देश काल में देखना पड़ता है कि किस तरह की स्थितियाँ रहेंगी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्थितियाँ अच्छी होंगी, हमारे देश के लिए बहुत अच्छी होंगी और हमारा देश और स्ट्रांग होता चला जाएगा। तो इसमें कोई दौरा नहीं है। नेताओं को भी, जो ज़मीनी नेता होते हैं, उनका टाइम अच्छा आ गया है, उन्हें लाभ मिलेगा और उनके काम बनेंगे।
इसी तरह से हम वैसे भी ये कहते हैं कि देखिए, अभी मैंने जब जुपिटर का बताया था तो आपको बताया था कि किस तरह से हमारे अध्यात्म में जो हमारे ऋषि मुनि या कह लो संत हैं, उन पे प्रॉब्लम्स आ जाती है जब भी जुपिटर जो है 10th हाउस अपनी नीच की राशि में आते हैं। इसी तरह से सैटर्न जब वक्री होता है तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, लेकिन अगर हम अवेयर रहते हैं तो बहुत लाभ मिलता है। सैटर्न को स्ट्रॉन्ग कीजिए। सैटर्न को स्ट्रॉन्ग करने के मैं हमेशा आपको उपाय बताती हूँ। अतिथि का सत्कार कीजिए, अपना अपशब्द किसी से मत बोलिए। अगर आपको कोई काम पसंद नहीं है तो प्यार से मना कर दीजिए, लेकिन अपशब्द बोल के अपना सैटर्न खराब मत कीजिए। सैटर्न का स्ट्रॉन्ग रहना बहुत ज़रूरी होता है। तो अब सैटर्न मार्गी हो गए हैं तो अब सबके रिजल्ट्स अच्छे आएंगे और सबके काम बनते चले जाएंगे। एक काम जरूर कीजिए, शनिवार को पीपल पर जल चढ़ाइए काले तिल डालकर। जिन्हें भी लगता है कि हमारी मेड्स भाग जाती हैं तो उनकी मेड्स नहीं भागेंगी। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।